नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के मॉर्निंग कॉल की। शुरुआत करेंगे टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईएस की कैश में लगातार 13वें दिन खरीदारी। नेट शॉर्ट 5000 कॉन्ट्रैक्ट से नीचे। गिफ्ट निफ्टी में 40 पॉइंट की हल्की बढ़त। हालांकि एशिया मिला जुला। कल अमेरिकी बाजारों में दबाव नजर आया। 133 पॉइंट फिसला नैस्डैक। पाकिस्तान से युद्ध की आहट के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। राज्यों को कल सेल्फ डिफेंस मॉक ड्रिल करने का निर्देश। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन समेत आम नागरिकों को अटैक के वक्त सुरक्षा की दी जाएगी ट्रेनिंग। इधर आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पाक तनाव पर बड़ी बैठक। चौथी तिमाही में फीके रहे कोफोर्ज के रिजल्ट्स। रुपए में आय में 0.5% की बढ़त। मुनाफा 21% बढ़ा, लेकिन दोनों आंकड़े अनुमान से रहे कमजोर। हालांकि मार्जिन उम्मीद से बेहतर 13.2% पर। चौथी तिमाही में 25% बढ़ा इंडियन होटल्स का मुनाफा। रेवेन्यू में 27% का उछाल। एबिटा में दिखी 30% की बढ़त। साथ ही कंपनी के मार्जिन्स में दिखा सुधार। आ जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर और पॉलीकैब समेत वायदा की 10 कंपनियों के रिजल्ट। 7% बढ़ सकता है गोदरेज कंज्यूमर का मुनाफा। 4 से 5% रह सकती है वॉल्यूम ग्रोथ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी का आज होगी लिस्टिंग। 321 रुपए है इश्यू प्राइस। करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और बढ़िया शुरुआत हुई थी कल इस हफ्ते की। इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे। कल खुले गैप के साथ, उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ इवेंचुअली आधे % के उछाल के साथ 24,450 के ऊपर सेशन की समाप्ति। और स्क्रीन बुरी नहीं थी। ये निफ्टी आधा % ऊपर तब था जब दरअसल निफ्टी बैंक कल 1/3% दबाव में कामकाज कर रहा था। वो निफ्टी बैंक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहा होगा। उसने शायद थोड़ा बहुत मूड बिगाड़ा हो। पर सेक्टोरली सिर्फ बैंक्स को हटा दूं तो सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट कोई ऑयल एंड गैस, कोई ऑटो, कोई एफएमसीजी, इस पॉकेट्स ने गेन्स को कल लीड करा। कल ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस 1% से 0.25% दोनों बेंचमार्क्स ऊपर। ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में 5:2 के रेशियो पे। तो ले दे के दरअसल स्क्रीन बढ़िया थी कल की। हफ्ते की वाकई अच्छी शुरुआत हुई। और आज एक एक्शन पैक्ड सेशन की करनी है तैयारी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट तो खैर हम सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी सेशन की अहमियत जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करेगा उस पर अपन बातचीत करते रहेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, लेकिन आज शुरुआत इन ग्रीन होनी है, लेकिन लार्जली कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास फ्लैटिश 30-32 पॉइंट इन ग्रीन। शायद आज भारतीय बाजार शुरुआत कर रहा हूं तो एक पस सी शुरुआत है। ऐसे में लेकर आइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्लीज। अपना गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैटिश ओपनिंग। अपने एशियन पीयर्स जो खुल चुके हैं वो आप अच्छा ध्यान रखिएगा, एशिया में जापान और साउथ कोरिया आज बंद है। जापान तो कल भी बंद था, साउथ कोरिया भी कल बंद था। बढ़िया है। तो बाकी जो खुले हुए हैं वो मिला जुला रुझान है, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर रहा था। यूएस का हैंडओवर कैसा था? कल जब मंडे को 3:30 बजे हम बंद हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 3/4% दबाव में। तो वैसे ही कुछ प्रेशर के साथ सेशन का एक्चुअल कल्मिनेशन भी हुआ। 2/3 से 3/4%। हाँ, ये बात कोई बेंचमार्क ऊपर नीचे अलग बात हो गई, लेकिन उतना ही मोटा मोटी हैंडओवर में भी यूएस में दबाव नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के पस्त ही कामकाज कर रहे हैं।
तो तब और अब की पहली प्लेट आपकी स्क्रीन पे डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो। डाउ देखोगे तो थोड़ा बहुत इनकरेजिंग, तो नैस्डैक थोड़ा सा पस, तो मिला जुला रुझान, और ऐसे ही फिर सिमटा हुआ सा गिफ्ट निफ्टी शुरुआत की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में हॉर्माज से जाना जाए, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स थे कैसे, ग्लोब का मूड कैसा नजर आ रहा है? हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और ग्लोब का मूड थोड़ा सा सतर्क नजर आ रहा है क्योंकि आप एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कॉशन, फेड की पॉलिसी। अच्छा, आज से 2 दिनों की एफओएमसी मीट शुरू हो रही है। जी, तो उस वजह से थोड़ा सा कॉशन है। और आप कह भी लीजिए कि आप 9 दिन लगातार चले हैं, 10% चले हैं, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से हमें देखने मिली, और इस वजह से कल थोड़ा सा दबाव हमें बाजार में देखने मिला। ऐसी कोई चिंता की बात थी नहीं, ऐसे कोई अलार्मिंग गिरावट हमें देखने नहीं मिली कल यूएस के बाजारों में। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कल ये कह दिया कि भले ही आधिकारिक तौर पर बातचीत चल रही हो यूएस और चीन के बीच, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो शी जिनपिंग से बातचीत करे इंडिविजुअली, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और अभी भी टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, अब तक कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं आई है। जैसे आप स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, भारत ने यूएस को 0 to 0 टैरिफ का ऑफर दिया है चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर, फिर चाहे वो ऑटो हो, फार्मा हो, लेकिन अब तक कोई ऐसी क्लियर टाइमलाइन नहीं आई है कि किन देशों के साथ कब डील साइन की जाएगी। भले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा हो कि इस हफ्ते जो है डील्स हो सकती है। एक और चीज़ कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि वो ओवरसीज़ जो यूएस के बाहर फिल्में प्रोड्यूस होती है उस पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। इसका अब तक कोई मतलब जान नहीं पाया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा, तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि फैक्ट्री आउटपुट जो कल उनका जो आईआईपी है वो पिछले साल जून से के सबसे निचले स्तरों पर आया। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि सर्विसेज पीएमआई में सुधार देखने मिला, 51.8 के आंकड़े आए हैं, और न्यू ऑर्डर्स जो है 2025 के सबसे ऊंचे स्तरों पर यानी कि 52 का 52.3 का आंकड़ा हमें देखने मिला था। लेकिन अब जो है कंपनीज जिन्होंने गाइडेंस सस्पेंड करी है इस साल के लिए, उसमें और नाम जुड़े हैं। फोर्ड का नाम जुड़ा है, फोर्ड ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड करी है, और $1.5 बिलियन का नुकसान वो इस टैरिफ की वजह से इस साल जो है इसका अनुमान वो लगा रहे हैं। कमिंस ने अपनी गाइडेंस को सस्पेंड करा है। मेटल जो कि बारबी वगैरह के जो गुड़िया वगैरह बनाती है, उन्होंने अपनी गाइडेंस को सस्पेंड करा है। मगर इन सब के बीच में वेल्स फार्गो जो है वो अपने S&P 500 के टारगेट पे कायम है कि साल के अंत तक S&P 500 7,000 जाएगा, ये उनका लक्ष्य। जो इस तरह से भी 24% की अपसाइड वो दिखा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए। तो अब एक चीज, ये तो रही यूएस की बात, लेकिन एक चीज पे नजर रखिएगा, एशियाई करेंसीज पे नजर रखिएगा, ताइवानीज डॉलर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि कल ताइवानीज डॉलर पर 5% का उछाल देखने मिला था, शुक्रवार को भी उतना ही उछाल देखने मिला था, यानी कि 2 दिनों में ताइवानीज डॉलर 10% मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तो अब ये कह रहे हैं कि ताइवान यूएस से डील चाह रहा है, इस वजह से वो अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। और उनके गवर्नर ने भी ये कहा कि एक्सेसिव इनफ्लोज आ रहे हैं करेंसी में, जिसकी वजह से ये हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और उन्होंने ये अपील भी की है कि स्पेक्युलेट ना करे, अटकलें ना लगाए, जिसकी वजह से और इंस्टेबिलिटी आए। आज फेड की बैठक शुरू हो रही है। फेड जेरोम पावेल के पास कारण है कि वो अपनी ब्याज दरों को ना काटे, क्योंकि लेबर मार्केट ठीक है, महंगाई अभी भी उनके लक्ष्य से ऊपर है। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कैसे करेंगे, उस पर ज़्यादा नजर होगी, क्योंकि जेरोम पावेल तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो उन्होंने पहले ना कहा हो, तो नजर ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर बोलेंगे जो उन्होंने पहले ना कहा। वो कह सकते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट डोनाल्ड ट्रंप, वो कह सकते हैं। लेकिन तो हाँ, तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है। डॉलर पर नजर रखिएगा क्योंकि वो 100 पर आ चुका है फिर से, और क्रूड जो है अभी भी $60 पर बना हुआ है। ओके, ये है ग्लोब के समीकरण। डिटेल में वैसे 8 बजे अपन इंडिया पाक रिलेटेड अपडेट्स पे तो बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन पहली बार 1971 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल वेडनेसडे के दिन के लिए नेशन वाइड सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट करने का अनाउंस करा है। हर राज्य से कहा है वो अपनी अपनी तैयारी करे। बेसिकली वॉर लाइक सिनेरियो को हम लोग सिमुलेट कर रहे होंगे, तो वार्निंग सायरेंस बन रहे होंगे, सिविलियंस को ट्रेन करने की तैयारी हो रही होगी, हॉस्टाइल अटैक के लिए सबको अपडेट किया जा रहा होगा, वो ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे होंगे, जो अपन ने ये विजुअल्स में कल जालंधर में सुबह दिखाए थे, कल परसों शाम को क्या हुआ था, वो देश भर में कल उसकी तैयारी हो रही होगी। वाइटल इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज कैसे करना है, तो ये अभी तक 1971 से आज तक हुआ नहीं था। अपन इस जनरेशन ने कोविड भी देख लिया है, और अब अपन ये भी देख लेंगे जो रह गया था। एक तैयारी हो रही है भाई साहब, 30 मिनट के ब्लैकआउट ड्रिल होने वाली है देश भर में।
खैर इस पे लक्ष्मण जब 8 बजे जोड़ेंगे उनसे तो समझेंगे ये और डिटेल्स, क्या क्या तैयारी, क्या क्या बातचीत, क्या हुआ, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन अपफ्रंट ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था ओवरनाइट जो आपको बताना जरूरी था। चलिए अब ग्लोब के संकेत, ग्लोब का कैसे करूं, कॉशियस कह दूं, Cautious कह क्योंकि पॉलिसी अनाउंसमेंट भी आना, हालांकि सबको पता है स्टेटस को टाइप पॉलिसी होगी, लेकिन ठीक है उससे पहले सतर्क से ग्लोबल मार्केट्स। लाइए फिर अपनी स्ट्रैटेजी की तैयारी करी जाए। वीरू को रखिए स्क्रीन पे। कल बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ वीरू, ठीक है। बैंक्स क्योंकि थोड़े से पस थे, क्योंकि वो कोटक और एसबीआई के और इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स पे भी सधा हुआ रिएक्शन था, ऐसा नहीं था। निफ्टी बैंक इवेंचुअली 1/3% दबाव के साथ ही बंद हुआ। कैसा लगा कल के डेटा पॉइंट्स, क्या रीड थ्रू है, मंगल का अप्रोच क्या रखा जाए भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हालांकि आपने ग्लोबल संकेत थोड़े से न्यूट्रल स्लाइटली तो नेगेटिव बायस रखे हैं, लेकिन हमारा टेक्निकल स्ट्रक्चर कल भी अच्छा था और बावजूद इसके कि कोटक और एसबीआई में एक सब्सटेंशियल सिंक था, हमने 55,000 की ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी बैंक में बहुत ही बड़े फ्रैक्शन से वालेट तो नहीं किया। तो मोटे तौर पे कल के ये दो बड़े इश्यूज आपने 55,000 की दहलीज पर निपटा दिए और साथ ही साथ 10 डेमा के ऊपर निपटा दिए। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। निफ्टी कल RS1 510 554 नहीं पार कर पाया। क्यों? आई थिंक थोड़े आप डाउटफुल एनवायरनमेंट में हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसमें एक आज एलिमेंट और जुड़ चुका है, वो मॉक ड्रिल कल का। तो थोड़ा सा देखिए बाजार स्केप्टिकल तो रहेगा ही, इसमें कोई राय नहीं आशीष। मैं इस बाजार को कैसे अप्रोच कर रहा हूं, देखिए इंट्राडे में स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉसिबल है, लेकिन हम क्लोजिंग बेसिस पे उसको होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह अभी भी है। स्टैट्स पे आते हैं। लिक्विडिटी सबसे बड़ी चीज होती है। लिक्विडिटी वो इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से चेस कर रही है। 500 करोड़ रुपए की कल एफआईएस की बाइंग, डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एफर्ट है। 2700 लगभग 88 करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ पर। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 531 करोड़ रुपए का, 2900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 717 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 1,39,000 पुट भी शॉर्ट आई। और आशीष एक और चीज है, 1,50,000 कॉल भी शॉर्ट है। यानी कॉल शॉर्ट जोन को आपको थोड़ा सा एडमायर करना पड़ेगा कि बाजार यहां पे रुकेगा, और अगर इसको बाइसेक्ट कर गया तो इंटरडे स्विंग भी प्रोवाइड करेगा। ये इन स्टैट्स का क्रक्स है। 2800 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, मेजर शॉर्ट कवरिंग थी और 18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और जहां तक ये नेट लॉन्ग का सवाल है, नेट शॉर्ट माफ कीजिएगा, अब ये रिड्यूस होके ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुके हैं। इट्स हार्डली 4800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यानी एफआईएस अब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे इंडेक्स के बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। स्टैट्स लिखे आइए। 24, 500, 600, 700 इन तीन कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। इस थोड़े से स्केप्टिकल, डाउटफुल जियोपॉलिटिकल टेंशन का उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें बेनिफिट उठाया आशीष। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,500, 1.25 करोड़, 53 लाख कॉल भी की। यही है आज का मेक और ब्रेक लेवल, यही है आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट। और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 24,400 पे, 300 पे। पिरामिड्स में ये क्लियरली आपको विजिबल है और विजिबल होगा भी कि इस डाउटफुल और थोड़े से अगर आप देखें तो पशुपेश के एनवायरनमेंट का एडवांटेज ये तीन कॉल राइटर्स ले रहे हैं। बैंक निफ्टी के हल्की सी सिंकिंग टेंडेंसी का ये बेनिफिट ले रहे हैं। लेवल्स लेके आइए, बेस पर लेके आइएगा। एक बात याद रखिएगा, अभी भूल जाइए कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है और क्या कल हुआ। बेस्ट ट्रेड अभी भी मैं कह रहा हूं लॉजिकली लाइज एट बेस 1 310-245। 195 मैंने इसलिए लिखा है, याद रखिएगा, क्योंकि 195 है पुट राइटर्स के मुताबिक बेस। यही हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम कंट्रोल डिप्स को बाय करेंगे। बेस 1 बाय डिप्स करना है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर डिप ना मिले, याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट है RS1, और वो क्या है लेके आइए स्क्रीन पे। अगर हम 510 538 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलते हैं तो 61682 लुक्स पॉसिबल। बट एक बात याद रखिएगा, अगर ये बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिल जाए, प्लीज प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, क्योंकि यहां पे हम सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे को इस पर थोड़ी दुविधा है। तो इंट्राडे स्विंग्स पे बेनिफिट लीजिए और उसे एनकैश कीजिए। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल सिंक हुआ, बट बावजूद इसके 55,000 के पुट राइटर्स को 10 डेमा को वालेट नहीं किया इसने। आज की पुट राइटिंग के स्टैट्स देखिए, 55,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। उन्होंने अभी भी मंथली पुट राइटर्स ने सरेंडर नहीं किया, ये देखिए। और कॉल राइटर्स 55,500 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। टिल द टाइम यू हैव बेस 1। बेस 1 क्या है? देखिए, हमें थोड़ा 55,000 का पुट राइटर कन्विक्शन दे रहा है और बेस 1 पे है आपका 10 डेमा।
हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यस, अगर ये खिसक गया बेस 1 तो अ ड्रिफ्ट और a slip towards base 2 is possible, trade accordingly, लेकिन बेस 1 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे, बट लॉन्ग भी नहीं करेंगे। लॉन्ग हम करेंगे सिर्फ RS1 के ऊपर, वो एक यार्ड स्टिक है लॉन्ग को पिक करने का। अबव RS1 a swing towards 503 and 643 looks possible। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन की रणनीति या कह लीजिए स्ट्रैटेजी। अब चलिए आज के कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गाबा सर, दो बढ़िया से आइडियाज कौन से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। वीरू को भी गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि दो स्टॉक मुझे पसंद है और दोनों लॉन्ग से है। पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। क्यों पसंद है? अच्छा अपमूव मिला था, अभी करीब 5-7 दिन का करेक्शन है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन, और अपमूव कल अच्छा दिखाया। कल ट्रेड करा करीब 450 के आसपास। मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज 470 तक जाना चाहिए। टॉप होगा 445, सिर्फ 5 रुपये और 20 रुपये, तो 1:4 होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आरती इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, और फ्लैट के आसपास मिले तो खरीदना, वरना छोड़ देना है इसको। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है CESC। CESC क्यों? बस CESC का ऐसा रीजन है कि इसमें स्ट्रेंथ है। अगेन में 5-7 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अपमूव मिला और करीब 164.95 के आसपास बंद हुआ है CESC। इसका टेक्निकल टारगेट 170 का है। स्टॉप होगा 162। यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। तो CESC और आरती इंडस्ट्री दोनों पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बेस्ट विशेष चाहिए। दोनों पे खरीदारी भाई, ट्रेड के साथ, आइडियाज के साथ ट्रेड लेने की बेस्ट विशेष भी आपके लिए आ गई हैं। CESC 162 के स्टॉप के साथ, आरती इंडस्ट्रीज 445 के SL के साथ। गाबा सर, अगर स्काईज बहुत क्लियर हो तो आपके बैंड्रा कोस्ट से क्या पाकिस्तान दिखता है क्या? नहीं दिख, कुछ गतिविधि दिख रही है वहां पे क्या? ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे ख्याल से दिस वॉर शुड बी फॉट विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। कैसे? किल देम। एवरी मिनिस्ट्री शुड बी आस्क्ड टू टेक अ, क्या बोलते हैं, प्लान बनाइए जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। एवरी मिनिस्ट्री फिनिश देम ऑफ। और ऐसे ही प्रिपेयर्डनेस में दे विल ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट देमसेल्व्स। कब से पैसा खर्च करे जा रहे हैं बेचारे। लाइट बंद, पानी बंद, सब कुछ बंद, खुद ही गिर जाएंगे। जब एकदम गिरेंगे ना, तब जाके पुश कर दो। दैट्स इट। आई विश दैट हैपेंस। वीरू, ये जो बैठकें इतनी दिल्ली में हो रही है उसमें प्लीज रिक्वेस्ट करिए गाबा सर को भी इंक्लूड करा जाए फॉर आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इनवाइट करना चाहिए। हाँ, वो मैं वीरू देख रहे हैं उसके लिए। गाबा सर लेकिन 8 बजे के पैनल पे होंगे तो और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे पाकिस्तान को अपन। हाँ, लक्ष्मण को बोल दें क्या? हाँ, लक्ष्मण 8 बजे जुड़ेंगे, वहीं आप बातचीत कर लेना उनसे। उनका बहुत पहचान है अंदर। हाँ, तो फिर 8 बजे डन है, इस पे अपन बात करते हैं। हाँ। गाबा सर, थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली आज के ट्रेडिंग आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन, क्या कह रहा है डार पे? जी, शुरुआत कर लेते हैं येस बैंक के साथ। बेसिकली अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, येस बैंक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 51% की जो हिस्सेदारी है वो खरीद सकती है जापानीज कंपनी सुमोटोमो। बेसिकली माना यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स की RBI की तरफ से इनको मंजूरी मिल गई है, और जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन है वो हमें ओपन ऑफर या तो फिर शेयर स्वैप के जरिए होता हुआ दिखाई दे सकता है। और डील साइज की बात करी जाए तो वो है $1.7 बिलियन की। इसके बाद आ जाते हैं सीधा सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोफोर्ज के नंबर्स की। यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन कुछ फ्रंट्स पे नंबर पॉजिटिव है, कुछ फ्रंट पे नंबर नेगेटिव है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 21% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। रुपी रेवेन्यू 4.7% तक उछला है। एबिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 15.5% की हमें बढ़त देखने को मिली है, और मार्जिन यहाँ पे काफी सुधरते हुए नजर आए हैं। 13.2% पे मार्जिन है। अलॉन्ग विद दैट बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है 4th इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19 रुपीज पर शेयर। इंडियन होटल्स के नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है उसमें 25% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट रेवेन्यू भी करीब 27.5% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिटा 30% की बढ़त है। मार्जिन यहाँ पे सुधरते हुए नजर आए हैं। 35.3% पे ये रजिस्टर किए गए हैं, और कंपनी ने रेकमेंड किया है डिविडेंड ऑफ 2.25 पैसा पर शेयर।
कैम्स ने भी अपने नंबर्स को पेश कर दिया है। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी करीबन यहाँ पे 10% तक बढ़ती हुई आई है 114 करोड़ पे। रेवेन्यू की बात करी जाए तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 15% उछाल के साथ देखा गया है। एबिटा 11%, मार्जिन्स की बात करें तो 44.7% पे मार्जिन्स रजिस्टर हुए हैं। हालांकि अगर हम मार्जिन्स को देखें तो ये हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं और इसके साथ बोर्ड ने रेकमेंड किया है डिविडेंड ऑफ 19 रुपीज पर शेयर। सिग्निटी के नंबर्स की तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट में 15% का उछाल है। कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो 2.7% ये भी बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिट में अप्रॉक्सीमेटली 6% की बढ़त देखने को मिली और जो मार्जिन है यहाँ पे हालांकि सुधरते हुए नजर आए हैं 15.3% वर्सेस 14.9% ऑन क्वार्टर बेसिस। ओके, अच्छा कैम्स को क्यू ऑन क्यू भी देखिएगा। क्यू ऑन क्यू थोड़े से पस्त नंबर्स हैं पर स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे भाई। कल का जो स्टॉक ऑफ द डे था, हीरो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। इकलौता निफ्टी का नंबर आना था और गजब के नंबर्स आए। उसके बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बाय की कॉल आती हुई 3500 के टारगेट्स के साथ। 3500 मतलब अगर कल का क्लोज 3000 के आसपास पकड़ा तो शायद 15-16% की अपसाइड अभी भी यहां से कोटक इंस्टीट्यूशनल को नजर आती है। क्यों पसंद आ रहा है भाई साहब? फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग FY26 का आउटलुक है अक्रॉस वर्टिकल्स। जो कल EBITDA का बीट आया, अबव एस्टिमेट्स आए, वो हायर सेल्स और बेहतर ग्रॉस मार्जिन्स के चलते आई और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ को लगातार ये कंपनी यहां से आउट परफॉर्म, यानी कि इंडस्ट्री ग्रोथ से ज्यादा बेहतर ग्रो कर रही होगी और ऐसा कर रही होगी तो मार्केट शेयर अपने आप गेन हो रहा होगा। तो भाई साहब वैसे कल नतीजे बहुत अच्छे थे और महिंद्रा ने वैसे जो कीन ऑब्जर्वर है जानते हैं कैसे ओवर द इयर्स अपने आप को इवॉल्व करा है। खैर रखिए रडार पे भाई। आज ये फिर स्टॉक क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा ना तो अहमदाबाद ले चलूंगा आपको और पास बॉर्डर के कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ेंगे कमोडिटी कॉल्स के लिए और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर। अब और आपकी प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, हायर लेवल्स वापस आ गए, 4.35 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स वो 100 के इर्द गिर्द अभी भी घूमता हुआ। ब्रेंड जरूर वो जो 60 के नीचे आया था उसी जोन्स पे, लेकिन 60 प्लस के जोन्स पे वो कल ही देख लिया था हमने। उसके ऊपर कच्चा तेल कामकाज कर रहा है और सोना थोड़ा बहुत इंच अप कर रहा है, पर कमाई कहाँ होगी? रवि जी से जाना जाए। रवि जी, कमोडिटी के आज प्रेफर्ड कॉल्स कौन से हैं? जरा से थोड़ा सेफ डिमांड बढ़ा है। आप सुबह में राइटली डिस्कस कर रहे थे, जो ताइवानीज डॉलर है वो 1988 के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हुआ यूएस के साथ ट्रेड डील की उम्मीद में। एंड पर्टिकुलर आज सुबह जब चाइनीज युआन ओपन हुआ 300 बेसिस पॉइंट की वीकनेस के साथ ओपन हुआ, तो करेंसी पहले जो इम्पैक्ट आया इक्विटी, बाद में क्रिप्टो, बाद में गोल्ड, अभी करेंसी में भी इतनी बड़ी वोलेटिलिटी है तो थोड़ी सेफ हेवन बाइंग आपको आज बुलियन में आती हुई दिखेगी। एंड पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर में आज फोकस रहेगा। सिल्वर कल अंडर परफॉर्म किया था तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस करना चाहिए। चाइना भी ओपन हुआ है तो इसका भी एक सपोर्ट यहाँ पे सेंटिमेंटल आता हुआ दिखेगा। सिल्वर में बाई करें, इंट्राडे टारगेट वुड भी 95,800 एंड 94,000 के करीब स्टॉप लॉस लगा के आप ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। गैप अप ओपन हो तो आपका स्टॉप लॉस 94,400 पे शिफ्ट करके भी ये स्ट्रेटेजी आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। सेकंड, जो चाइनीज मार्केट ओपन हुआ इतनी लंबी छुट्टियों के बाद युआन वीक हुआ है तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स को इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मेटल्स में आपको जिंक में बाई करना है 244 के करीब, 242 का स्टॉप लॉस लगा है और अपर साइड जो टारगेट है वो 248 तक इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। चांदी जुलाई वायदा खरीदारी करने का मन और जिंक का मई वायदा खरीद के चलिए। गावस्कर का बैंड्रा कोस्ट तो फिर भी 800-1000 किलोमीटर दूर है। रवि जी का अहमदाबाद तो 200-250 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। रवि जी कैसा मूड माहौल? अहमदाबाद में कुछ ज्यादा नहीं है। आपको पता है कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा गुजराती क्यों है? क्योंकि रिस्क लेने की गुजरातियों को पहले से आदत है। तो वो तो देखने जाएंगे कि कैसी मिसाइल्स होती है, कैसे ये सब गोला बारूद होते हैं। ज्यादा हमें डर नहीं है क्योंकि वैसे कोई माहौल नहीं है। हाँ, ड्रिल शायद होगी मई वाली, जो क्योंकि हम नियरेस्ट सिटी है, कोई डील में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वैसे कोई ज्यादा इससे डरना नहीं। डरना नहीं है, लेकिन दिवाली भी नहीं है कि देखने जा रहे हैं। खैर रवि जी,
थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। 2 दिनों की यूएस फेड की जो कमिटी है जो दरें सेट करती है, एफओएमसी, उसकी बैठक शुरू होगी। कल देर रात आउटकम आ रहा होगा, कल सुबह डिटेल में समझाऊंगा। वैसे स्टेटस को यानी कि दरों में कोई छेड़छाड़ एक्सपेक्टेड नहीं है। रैशनल डिटेलिंग कल सुबह करेंगे, आज जरूरत नहीं है उसकी। नतीजों में निफ्टी का कोई नंबर नहीं है, लेकिन वायदा बाजार के कई सारे। बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर, गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, एमजीएल, पेटीएम, पिरामल, पॉलीकैब। अरे मुझे तो 9 दिख रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब ने 10 रीड करवाए थे। कोई मेरे से मैं बताऊंगा, पर ये मेनली रिजल्ट्स हैं जो आए हैं, क्या आने हैं। कैश के नंबर स्क्रीन पे नहीं रख रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है। हडको की और पूर्वांकरा की बोर्ड मीट्स हैं फंड रेजिंग पर, लेकिन दोनों एनसीडी इशुएंस के थ्रू। हडको 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है, पूर्वांकरा 300 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। एथर एनर्जी, इसकी आज लिस्टिंग होनी है, 321 रुपए का इशू प्राइस, 1.4 टाइम, कह लीजिए 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ। टाटा मोटर्स के वो जो डीमर्जर करने का मन है, सीवी कारोबार और पीवी कारोबार अलग करने का, उस डीमर्जर पे शेयर होल्डर्स आज वोट कर रहे होंगे। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, ये जो रीसेंट आईपीओ था, आज इसका आईपीओ लॉक इन खुल रहा है 2 करोड़ शेयरों का, यानी कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 20% खुल रहा है। फ्री अप है ट्रेड के लिए। सरकारी बैंक रडार पे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जा रहा है आज पीएसयू बैंक्स के हेड्स के साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आकलन करने के लिए रिव्यू मीटिंग करना चाहती है। आज आरबीआई का वो जो पहला मई महीने का ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आज होना है। 50,000 करोड़ रुपए का ओएमओ हो रहा होगा। बेसिकली इतनी लिक्विडिटी सिस्टम में झोंकी जा रही होगी, बॉन्ड्स खरीद रहे होंगे, लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही होगी इंटरबैंक मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट में वो जो ऑनलाइन गेमिंग जीएसटी मामला है, उसकी सुनवाई कंटिन्यू करेगी। कल भी मेंशन करा था मैंने, आज भी वो सुनवाई कंटिन्यू करने वाली है। जापान और साउथ कोरिया के मार्केट्स आज बंद हैं। आज 10:30 बजे अपना सर्विसेज पीएमआई और साथ साथ कंपोजिट पीएमआई आएगा इंडिया का। यूएस का शाम को ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे होंगे। वो जो हमारा गगनयान मिशन है, पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इंडिया का, आज उस पे इसरो चेयरमैन अपडेट शेयर कर रहे होंगे। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया आज एमजी विंडसर ईवी प्रो लॉन्च करने जा रही है। और कल मैं वीरू, येलो अलर्ट था दिल्ली एनसीआर में, बारिश हुई कि नहीं हुई? नहीं, कल शाम को थोड़ी बारिश हुई, लेकिन ऐसी नहीं। आज ये येलो अलर्ट जो है मुंबई और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, तो हो सकता है हम लोग को आज प्री मॉनसून शावर्स की तैयारी करनी है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। एक फ्लैटिश सी ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की कर रहे हैं हम तैयारी। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।